धमकी दिया जा रहा है कि झारखंड आ जाएंगे ना तो जीप खींच ले। इस बात का हम खंडन कर देते हैं कि इस बिहार में कोई माय के लाल पैदा ही नहीं लिया कि हमको कोई धमकी देते। तो उसे गिद्दर कितने भौंक रहे उससे हमको कोई मतलब नहीं। जिसको हिम्मत है, जिसको कलेजा में दम है, वो सामने आके दिखाए, उनका पूरा रंगबाजी समझ में आ जाएगा। रंगबाज बन रहे हैं, रंगबाज बन रहे हैं कि डराने धमकाने वाला काम बंद करिए। हम डरने वाले नहीं, हमारा इतिहास है, लड़ने वाला हम है। तलवार से डर हमको लगता है और तलवार से डर लगता है, हमेशा लड़े हैं। और दूसरे समाज पर भी अत्याचार होता है तो सबसे आगे लड़े और उसको न्याय दिलवाए हैं। तो हमको अलबार और तलवार से डर नहीं लगता है। राइफल टान के आप गार्ड के मार रहे हैं, किसके हिम्मत पे, किसके ताकत पे, किसके मनोबल बढ़ाया हुआ है? इतनी आसानी से आपको नहीं छोड़ेगा, घसीट के जेल में डलवाएंगे, घसीट के। चुनौती दे रहे हैं कि घसीट के चुनौती, एक भाई मरा है भाई, उसको न्याय मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? मैं आपसे पूछना चाहता हूं। कार्रवाई नहीं किए तो उनको वो भी तमाशा देखने को मिलेगा। मौन नहीं है, हम मौन नहीं है, समय पर सब कुछ बता देंगे। राहुल चंद्रवंशी एंड उसके परिवार दोषी है और उसको सजा मिलेगा। गुनाह है और उस गुनाह के सजा मिलेगा, चाहे आप कोई भी वंशी होइए, उससे कोई मतलब नहीं है। अपराधियों को संरक्षण मत दीजिए। घटना के लगभग 8-9 दिन बीत गए, अभी तक अपराधी पकड़ से बाहर। आखिर क्यों, आखिर क्यों? और हत्या के बाद हत्यारा के बचाव के लिए रोड पर सड़क जाम कर रहे हैं आप। नमस्कार, मैं विकास सिंह राजपूत और आप देख रहे हैं देशवा न्यूज। देखिए, आशुतोष कुमार के भाई की हत्या होती है, मामले सड़क पर आ जाते हैं, जहां एक तरफ झारखंड में महिलाएं और चंद्रवंशी समाज के जो लोग हैं हाथों में तलवार लेकर सड़कों पर है, धमकी दे रहे हैं, कह रहे हैं कि अगर देवघर में दोबारा आ जाएंगे तो जीप को खींच लिया जाएगा। तो दूसरी तरफ अगर हम बात करें तो एनडीए के तमाम जो दिग्गज नेता हैं वो आशुतोष कुमार के साथ खड़े हैं। सम्राट चौधरी फोन पर बात किए हैं, मामले के जांच के आदेश दिए हैं, लेकिन ये सब के बाद धमकियों का जो सिलसिला है लगातार जारी है। वैसे में इस वक्त हमारे साथ में खास मेहमान है, स्वर्ण समाज से आते हैं पुरुषोत्तम राज जी हैं। पहले तो स्वागत है सर। बहुत बहुत धन्यवाद। इस घटना को आप कैसे देख रहे हैं, क्योंकि आप लोगों को धमकी दिया जा रहा है कि झारखंड आ जाएंगे ना तो जीप खींच ले। इस बात का हम खंडन कर देते हैं कि इस बिहार में कोई माय के लाल पैदा ही नहीं लिया कि हमको कोई धमकी देते। धमकी अगर कोई पीठ के पीछे दे रहा है तो उसे गिद्दर कितने भौंक रहे उससे हमको कोई मतलब नहीं। जिसको हिम्मत है, जिसको कलेजा में दम है, वो सामने आके दिखाए। आप किसी के ऊपर गाड़ी चढ़ा दे रहे हैं, उसको अस्पताल जाने से रोक उसकी हत्या कर रहे हैं और उसके परिवार वाले को धमकी, कदापि बर्दाश्त नहीं करेंगे। ये पीड़ादायक घटना है। एक बड़ा भाई ने अपने पीठ के छोटे भाई को खोया है। उम्र के ढलते ढलान में एक पिता ने अपने पुत्र को खोया है। वो मासूम बच्चे जिसको पिता का प्यार तो होता, उससे पिता छीना गया है और ये बर्दाश्त होगा? अपराधी अगर पताल के बाहर, पताल के अंदर छिपा, उसको बाहर निकाल करके सलाखों के जेल के सलाखों को पिजलाएंगे, कानून के बंधन में ऐसा बांधेंगे, ऐसा जकड़ में बांधेंगे, उनका पूरा रंगबाजी समझ में आ जाएगा। रंगबाज बन रहे हैं, रंगबाज बन रहे हैं। इस लड़ाई को बिल्कुल जातीय रंग मत दीजिए। वो गाड़ी चाहे किसी भी वंशी का होता, उस पर कार्रवाई होता। आप एक व्यक्ति का, निर्दोष का, आप बेगुनाह के ऊपर गाड़ी चढ़ाकर उसकी जान ले लिए, ऊपर से आप ही रंगबाजी बतिया रहे, नौटंकी कर रहे हैं। तो वो तो कह रहे हैं ना कि आप लोग झूठा आरोप लगा रहे हैं, सड़क पर आइए ना, देवघर में आप लोगों को देख लिया जाएगा। क्या देख लेंगे? अरे क्या देख लेंगे? इतनी हिम्मत नहीं कि आप मुझे देख लेंगे। आपके थर्मामीटर की में इतना दम नहीं कि मेरा पावर को कोई नाप लेगा। देखिए, ये घटना दुखद है, घटना पीड़ादायक है। अपराधी कोई भी हो, उसको कठोर से कठोर पे कार्रवाई होना चाहिए, चाहे वो किसी भी वंशी का हो। आप चंद्रवंशी तो आपको इजाजत है कि आप किसी के देह पर गाड़ी चढ़ा दीजिए, और हम परशुराम वंशी तो हमको इजाजत है कि किसी के देह पर गाड़ी चढ़ा दे, किसी का हत्या कर दे, किसी का जान ले ले। ये लड़ाई कोई जातीय है ही नहीं। आलोक जी का हत्या दुखद है, निधन दुखद है, पीड़ादायक है, और उसके हत्यारा चाहे जो भी हो, किसी भी जाति का हो, वो हत्यारा है। और उस हत्यारा को जब तक सजा नहीं मिल जाता है तब तक हम लड़ाई लड़ेंगे। जितना कलेजा में जितना हिम्मत है, सड़क पर उतर जाइए। तलवार से डर हमको लगता है, और तलवार से डर लगता है, हमेशा लड़े हैं। जब समाज के स्वाभिमान पर ठेस पहुंचता है, समाज के अत्याचार होता है, हमेशा लड़े हैं। और दूसरे समाज पर भी अत्याचार होता है तो सबसे आगे लड़े और उसको न्याय दिलवाए हैं।
तो हमको अलबाल तलवार से डर नहीं लगता है। पता है ना कि चंद्रवंशी समाज कौन से वंशज से हैं? किसी का वंशज, हम परशुराम के वंशज है। तो परशुराम जी का इतिहास क्या है? तो परशुराम के वंशज है तो हमको कौन इजाजत दे दिया कि किसी को देह पर गाड़ी चढ़ा दे? किसी का भी आप वंशज होइए, अगर किसी का भी वंशज है तो किसी का हत्या करना गुनाह है और उस गुनाह के सजा मिलेगा, चाहे आप कोई भी वंशी होइए, उससे कोई मतलब नहीं है। और हमको पूरे चंद्रवंशी समाज से थोड़े इसमें दिक्कत है, सब चंद्रवंशी समाज में थोड़े दोषी है। राहुल चंद्रवंशी एंड उसके परिवार दोषी है और उसको सजा मिलेगा। और एक अपराधी को जातीय संरक्षण देना यह बिल्कुल गलत है। आप अपराध की ओर बढ़ा रहे हैं, अपराधियों को आप मजबूत कर अपराधियों को मनोबल बढ़ा रहे हैं। ऐसे तमाम लोगों पे कार्रवाई होना चाहिए। हम तो झारखंड की सरकार से आग्रह करते हैं कि जल्द से जल्द अपराधियों को पकड़ कर जेल में डाल दीजिए, अपराधियों को संरक्षण मत दीजिए। घटना के लगभग 8-9 दिन बीत गए, अभी तक अपराधी पकड़ से बाहर। आखिर क्यों? आखिर क्यों? सारा फुटेज आपके पास है, सारा दस्तावेज आपके पास है, सारा प्रूफ आपके पास है, तो फिर भी इतने लेट क्यों है कार्रवाई करने में? जिस प्रकार से घटना के बाद कुकृत किया गया, किसके सह पे, किसके हिम्मत पे, किसके ताकत पे, किसके मनोबल बढ़ाया हुआ है? राइफल तान के आप गार्ड के मार रहे हैं, बीच बचाव करने मानवता शर्मसार हो गया कि एक व्यक्ति की हत्या कर दिए और हत्या के बाद हत्यारा के बचाव के लिए रोड पर सड़क जाम कर रहे हैं, आप प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं आप एक हत्यारा को बचाने के लिए। जेएमएम के बहुत बड़े नेता है, देवघर के अध्यक्ष है। कितना बड़ा नेता रहिए, तो आप बड़े नेता हैं तो आपको क्या कानून माफ कर देगी कि आप किसी का हत्या कर दिए? आप देख रहे हैं ना कि तारीख में भी हेरफेर हो गया था आप लोगों का। नहीं, तारीख में हेरफेर हुआ तो आपने ये भी देखा कि माहौल बदल गया 2 मिनट के अंदर। अगर समय रहते सरकार कार्रवाई नहीं किए तो उनको वो भी तमाशा देखने को मिलेगा। मौन नहीं है, हम मौन नहीं है, समय पर सब कुछ बता देंगे। और आप चाहे कोई भी वंशी हो, अगर आप वंशी और आप ये हमको दिखा रहे हैं कि हम फलाने का वंशज और ये करते हैं वो करते हैं, तो हम भी परशुराम का वंशज, हमारी भी पुरानी इतिहास और पुरानी किताब को आप पढ़ लीजिए। लेकिन हमारे अंदर भाईचारा का प्रेम है, हमारे अंदर सबको साथ लेकर चलने का प्रेम है। और वही देवघर के मंदिर में पिछड़ा दलित वर्ग को देवघर के मंदिर में प्रवेश कराने वाले कौन थे? वो हमारे ही समाज से आते हैं। तो हमने सबको लेकर के चला। हमको आज भी इस घटना में जो संलिप्त अपराधी है उन पे कार्रवाई की मांग हम कर रहे हैं। हम किसी जात पे जिम्मेदार नहीं ठहरा, किसी जात को हम नीचा नहीं दिखा रहे, किसी जात को हम ठेस नहीं पहुंचा रहे हैं। आलोक जी के जो हत्यारे हैं, आलोक जी के घटना में जो संलिप्त है, हमें उनकी कार्रवाई की मांग कर रहा हूं। लोग अगर इसे जातीय रंग दे रहे हैं तो उससे हमको कोई मतलब नहीं है। और ये उनको मेरे को चुनौती देना चाहिए कि डराने धमकाने वाला काम बंद करिए। हम डरने वाले नहीं, हमारा इतिहास है लड़ने वाला हम है। तो अगर हमको कोई चाहेगा कि हम डरा दें तो हम डर जाएंगे। ये सब गलतफहमी में मत रहिए। और जिन नेता के भाई का हत्या हुआ है वो खुद बेचारे, सभी के साथ कोई भी घटना घटित होता है वो समय पर उपस्थित हो, उसको न्याय दिलवाता है। और यही झारखंड की सरकार बचाने के लिए उनका भी सहयोग लिया गया था। आज उन्हीं के साथ इस प्रकार का व्यवहार हो रहा है, ये बिल्कुल निंदनीय है। सरकार को कतई अपराधियों को संरक्षण नहीं देना चाहिए। अगर आप अपराधियों को संरक्षण दे रहे हैं तो यह बात का स्पष्टता है कि आप झारखंड में अपराध को बढ़ाना चाहते हैं। 22 तारीख तक आप लोगों ने अल्टीमेटम दिया है। अगर 22 तक गिरफ्तारी नहीं होता है तो 23 को आप लोग क्या कर लीजिए? कानूनी रूप से संविधान को ध्यान में रखते हुए, कानून को देखते हुए जो कुछ भी होगा, भाई के न्याय के लिए हर लोग लड़ाई को मजबूती से लड़ेंगे। और जब तक एक भाई को न्याय नहीं मिल जाता है तब तक इस लड़ाई को लड़ा जाएगा। आप लोग तो कह रहे हैं ना कि 23 तारीख को हम लोग जनसैलाब के साथ पूरी ताकत के साथ उतरेंगे। एक चीज मान लीजिए कि जो व्यक्ति अपना भाई को खोया है, जिस पिता ने अपने पुत्र को खोया है, वो चुप क्यों बैठ जाएगा? जिसके घर में खुशी का माहौल था उस घर में गम का माहौल लट गया है, तो अपराधियों को ऐसे ही छोड़ दे? अल्टीमेटम देंगे ना जी? ये तो इतना लेट हो गया। 24 घंटे के अंदर कार्रवाई करना चाहिए था, चाहे अपराधी कहां भाग गया। इसका मतलब आपके सरकार के प्रशासनिक व्यवस्था पर सवाल खड़ा होता है, आपके कार्यशैली पे सवाल खड़ा होता है। इस प्रकार से थोड़े जो खेल किया जा रहा है,
ये कितना गंदा कुकृत्य है, मानवता शर्मसार हो गया कि अब हम परशुराम के वंशज हैं तो किसी पे गाड़ी चढ़ा दें और हमारे समाज के लोग हमको बचाने का प्रयास करें। ये बिल्कुल गलत है। और जिस प्रकार से आए दिन हमने कई सोशल मीडिया पर फोटो तो चिन्हते भी नहीं थे कि कौन राहुल चंद्र, आप करें कि बड़ा नेता, हम तो चिन्हते ही नहीं आते कि कौन राहुल चंद्रवंशी है। इस घटना के बाद अब जब उसका सोशल मीडिया पर वीडियो देख रहे हैं तो तमाम बड़े बड़े नेता के साथ अब वो लगता है कि नया नया कुछ अर्जित किए हैं, तो बंदूक और राइफल और के साथ हथियार के साथ फोटो उनका वायरल देख रहे हैं। तो हथियार के साथ फोटो खिंचाने से कोई ताकतवर बाहुबली थोड़े हो जाता है। कानून का जकड़न बहुत खराब होता है। जब कानून का जकड़न पड़ेगा ना, अभी तो समझ में आया है, अभी समझ में आया है। आप जिस व्यक्ति के भाई को आप मारे हैं वो इतनी आसानी से नहीं छोड़ देगा, इतनी आसानी से आपको नहीं छोड़ देगा। घसीट के जेल में डलवाएंगे, घसीट के, याद रखिएगा। चुनौती दे रहे हैं कि घसीट के चुनौती, एक भाई मरा है भाई, उसको न्याय मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए, मैं आपसे पूछना चाहता हूं। और न्याय नहीं मिलेगा तो क्या करेंगे? आंदोलन करेंगे, आंदोलन के बाद होंगे, धरना प्रदर्शन करेंगे। और जब तक न्याय नहीं मिलेगा, जब तक कानूनी लड़ाई लड़ेंगे, और जब तक वैसे वैसे व्यक्ति को जेल में नहीं डलवा देते तब तक शांत नहीं बैठेंगे। अच्छा, बीजेपी के तमाम जो दिग्गज नेता हैं वो लगातार अब आशुतोष कुमार से संपर्क साध रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं। फोन पे आज सम्राट चौधरी ने भी बातचीत की। मानवता के नाते बीजेपी नहीं, सारे पार्टी के नेता को संपर्क करना चाहिए। यहां तक कि जेएमएम के भी नेता को संपर्क करना चाहिए और कार्रवाई करवाना चाहिए। किसी को संरक्षण मत दीजिए, किसी अपराधी को बचाइए नहीं। अगर अपराधी को आप बचा रहे हैं, उनके मनोबल को आप बढ़ा रहे हैं, तो याद रखिए वो आप पर ही भारी पड़ेगा, आप पे ही भारी पड़ेगा। अच्छा, आखिरी सवाल रहेगा, आगे की रणनीति आप लोगों की क्या है इस मामले को? ये जो आशुतोष जी का रणनीति होगा, उनके साथ कदम से कदम मिलाकर के हम लोग चलेंगे। उनका समर्थन हम लोग करते हैं, क्योंकि आलोक जी का जो निधन हुआ है वो बहुत दुखद है, बहुत पीड़ादायक है। उनके निधन का दुख मुझे भी है, और मुझे भी यह चाहत है कि उनको न्याय मिले, पीड़ित परिवार को न्याय मिले। और न्याय के लिए जो भी उनका निर्देश होगा, हम सब मजबूती के साथ उनका समर्थन करते हैं और उनके साथ मजबूती से खड़ा हैं। कोई माय के लाल इस बिहार में पैदा नहीं लिया, इस देश के अंदर पैदा नहीं लिया है कि हमारे परिवार को मार दे और मुझे ही डरा दे, ये संभव नहीं है। एक वीडियो काफी तेजी से वायरल हो रहा है, पुराना वीडियो है पप्पू यादव का, उनके साथ में। उस वीडियो को अभी वायरल किया जा रहा है और कहा जा रहा है कि पप्पू यादव जो है वो समर्थन के लिए उतर गए। अगर हिम्मत है तो अपना खुलेआम बोल दे कि हम समर्थन में है। तो हमको किसी का समर्थन और किसी का विरोध की थोड़ी जरूरत है। हम लोग इतना एकजुट हैं, हम लोग इतना तटस्थ हैं कि चाहे उनको किसी भी लोगों का समर्थन मिल जाए, लेकिन छोड़ेंगे नहीं। कानून और संविधान को कोई हाथ में नहीं ले सकता है। आप नेता का समर्थन करवा ले सकते हैं, आपके लिए लोग आंदोलन कर सकते हैं, लेकिन कानून का जो नियम होगा, संविधान में जो नियम होगा, उससे आप नहीं बचिएगा। जितना ताकत है लगा लीजिए, हम भी कोई कमजोर नहीं है, हम भी तटस्थ है, मजबूत है, भाई को न्याय दिलाने के लिए लड़ेंगे। चलिए, तो पुरुषोत्तम राज जी थे, तमाम मुद्दों पर जानकारी दे रहे थे। जिस तरीके से ये लड़ाई जो है अब सड़क पर आ गई है, जहां एक तरफ मौत होता है, अपराधी की गिरफ्तारी होनी थी, तो वहीं पर अब जो झारखंड पुलिस है इस लड़ाई को लेकर सड़क पर आ चुकी है। देखने वाला बात होगा कि ऐलान तो हो चुका है कि 23 तारीख को हम देवघर पहुंचेंगे। अगर 22 तारीख तक गिरफ्तारी नहीं होता है और पूरी ताकत के साथ पहुंचेंगे, तो 23 तारीख को क्या कुछ नई तस्वीर निकलेगी इस मामले में, ये मामला कौन सा नया रूप लेगा, इस पर भी हमारी नज़र लगातार बनी रहेगी। तो आप रहिएगा देशवा न्यूज़ के साथ, दीजिएगा इजाज़त, धन्यवाद।